आज की क्लास में हम परसेंटेज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे थे। एक विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं ये पूछा है। एक विद्यालय है, सब विद्यालय में 100% क्या होंगे लड़के स्टूडेंट है, 100% क्या है स्टूडेंट है, जिसमें से 60% यानी 100 में से 60 क्या है बॉयज़ हैं, लड़के हैं। 60% क्या है लड़के हैं। लड़कियों की संख्या तो यहाँ पर 40% जो है क्या है गर्ल्स है, और यहाँ पे दे रखा है लड़कियों की संख्या 972 है। तो लड़कियों की जो संख्या है कितनी है 972 गर्ल्स है। तो इसमें पूछा है, अब हमने जो देखा इसमें 40% क्या है गर्ल्स है, और सवाल में दे रखा है 972 क्या है गर्ल्स है, यानी 40% की वैल्यू कितनी है 972। 1% की वैल्यू 972/40 इंटू यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पूछा है कितने लड़के हैं, तो यहाँ पे लड़के कितने हैं 60%, तो यहाँ पे आएगा 60%। अगर पूछते हैं कि कुल स्टूडेंट कितने हैं तो हम इंटू 100 करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि लड़के कितने हैं, तो लड़के कितने 60% है, इस हिसाब से 60 आ गए। 1 0 से 1 0, 4 2 के पहाड़े से 4 को 2 बार, इसको 3 बार, और फिर 2 के पहाड़े से 4 बार, 8 बार, 6 बार, 486 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18, 25 के 5, 2 12 और 2 14, यानी लड़कों की संख्या कितनी है 1458। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 30,000 है, इसमें से 18,000 पुरुष है और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि 70% पुरुष शिक्षित हो तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या क्या है। इसमें अशिक्षित महिलाओं की संख्या निकालनी है। एक शहर है जिसकी जनसंख्या है 30,000, ये सब 30,000 क्या है एक शहर की जनसंख्या है। इसमें से 18,000 पुरुष हैं, पुरुष हैं 18,000, यानी 18,000 अगर पुरुष है तो महिलाएं कितनी होंगी 12,000 क्या होगी महिलाएं। अब पूछा है कुल जनसंख्या का 50% जो है शिक्षित है। कुल जनसंख्या है 30,000, 30,000 का 50% यानी आधा क्या है, यानी 30,000 का जो 50% है वो क्या है शिक्षित है, यानी 15,000 जो है क्या है शिक्षित है। 15,000 इसमें से शिक्षित है। यदि 70% पुरुष शिक्षित हो, यहाँ पे दे रखा है 70% पुरुष, यानी कुल पुरुष जो है 18,000 है, इसका 70% पुरुष क्या है शिक्षित है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको सोल्व करेंगे हम तो 0 0 6 और 5 और 7 12, 12,600 जो पुरुष है वो क्या है शिक्षित है। 12,600 जो है शिक्षित है। महिलाएं जो है कितनी 12,000 है। अब पूछा है 70% पुरुष शिक्षित हो तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या, महिलाएं अशिक्षित है वो बताना है। तो 15,000 है कुल शिक्षित है, जिसमें से 12,600 पुरुष है, यानी 15,000 में से हम क्या निकाल देंगे 15,000 में से 12,600 निकालेंगे, ये जो शिक्षित है ये निकाल देंगे तो 12,600 जो है वो है शिक्षित है, शिक्षित पुरुष है। इसमें से 15,000 में से 12,600 निकालेंगे तो 0 0 0 4 और 2, यानी 2400 महिलाएं क्या है शिक्षित है। 2400 महिलाएं क्या है शिक्षित है। अब इसमें पूछा है कि अशिक्षित महिलाओं की संख्या है, यानी टोटल 12,000 महिलाएं हैं, उसमें से जो है 2400 महिलाएं क्या है शिक्षित है। इससे इसको माइनस कर देंगे 0 0, 10 में से 4 6 और 9, यानी 9,600 जो है क्या है अशिक्षित महिला। एक बार इसको वापस समझते हैं।
एक शहर की जनसंख्या 30,000 है, इसमें से 18,000 पुरुष है, यानी 18,000 पुरुष हैं, और कुल जनसंख्या का 50% जो है शिक्षित है। कुल जनसंख्या है 30,000, उसका 50% यानी आधा 15,000 जो है क्या है, शिक्षित है। इसमें 18,000 पुरुष है, इसका दे रखा है यदि 70% पुरुष शिक्षित हो। 18,000 है, उसका 70% जो पुरुष है शिक्षित है, यानी 12,600 पुरुष क्या है, शिक्षित है। अब इसमें दे रखा है अशिक्षित महिलाओं की संख्या। अगर 30,000 में से 18,000 जो है पुरुष है, यानी 12,000 क्या है, महिलाएं हैं, और इसमें दे रखा है शिक्षित जो है 15,000 है, इसमें से 12,600 जो है पुरुष है, यानी 2400 महिलाएं क्या है, शिक्षित है। और टोटल जो है 12,000 है, 12,000 में से शिक्षित निकाल दी तो अशिक्षित महिलाएं कितनी हो गई, 9,600 महिलाएं क्या है, अशिक्षित है। तो इस सवाल को ऐसे सोल्व करेंगे। प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या के 5/6 के स्थान पर गलती से 6/5 ज्ञात किया तथा उसे 660 जो है अधिक उत्तर जो है प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर क्या है, इसमें वो निकालना है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या के 5/6, कोई संख्या है तो मान लेते हैं हम संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, x कोई संख्या है, उसके 5/6 के स्थान पर उसको करना था 5/6, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, 6/5 ज्ञात किया। तो संख्या है, सही निकालना था उसे संख्या के 5/6 यानी इंटू 5/6, 5/6x, और उसने गलती से क्या किया, गलत निकाल दिया, संख्या का क्या निकाल दिया, संख्या का 6/5 निकाल दिया, यानी 6/5x। इस पूछा उसे 660 जो है अधिक उत्तर प्राप्त हुआ। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया कि संख्या थी x थी, x कोई संख्या थी, उसका 5/6 निकालना था, लेकिन उसने क्या किया, 6/5 निकाल दिया। 6/5 निकाला तो उससे क्या मिले, 660 जो है अधिक उत्तर प्राप्त हुआ। अब जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं 23, संख्या उससे लानी थी 23 और उसके आगे 28, संख्या थी 23, सही उत्तर था उसका 23, लेकिन उसने क्या किया, 28 ले आया। मतलब 23 से 28 कितना ज़्यादा है, 5 क्या है, 23 से 5 कितना है, 28 जो है ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 28 जो है ज़्यादा है। 5 कैसे आए, हमने क्या किया, 28 में से 23 निकाले, यानी 23 से 28 कितना ज़्यादा है। संख्या सही थी 23, लेकिन उसके आई 28, उसके सही तो संख्या आ रही थी 23, लेकिन उसके गलती से क्या आ गई, 28 आ गई, यानी 23 से उसकी कितनी ज़्यादा आई, तो 5 जो है ज़्यादा आई। हमने 5 कैसे निकाले, 28 में से क्या किए, 23 जो है माइनस किए, तब जाके क्या आए, 5 आए, यानी 5 जो है ज़्यादा है। उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे कि 5/6 लाने थे, लेकिन आए 6/5, ये इससे कितने ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 6/5 x माइनस 5/6x। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 30, 5 का पारा 30 में 6 बार, 6 × 6 कितना होता है, 36x माइनस 5 बार, 5 × 5 25x, कितना है, 11/30x, यानी उसके कितने अधिक आए, 5/6x से जो है 6/5x कितना अधिक आए, तो 11/30 जो है अधिक आए। और हमें सवाल में दे रखा है 660 क्या है, अधिक है। अब इसमें जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, ये पूरा इधर जाएगा, तो 660 × 30/11, 11 से 6 बार 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे पूछा है हमें सही उत्तर ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1800। सही उत्तर निकालने के लिए सही उत्तर x की जगह 1800 × 5/6, 6 के पावर से 300, उसके सही उत्तर कितना है, 1500 जो है उसके सही उत्तर आते हैं, लेकिन उसने गलती से 6/5 कर दिए। तो इस सवाल का जो है ये आंसर था।
इसको हम वापस समझते हैं कि एक कोई संख्या है 5/6, तो हमने मान ली संख्या क्या है x है, उसका 5/6 करना था, उसने क्या किया 6/5 कर दिया। क्वेश्चन में दे रखा है 660 अधिक है और हमें कितना अधिक मिले 11/30 x जो है हमें क्या मिले अधिक मिले, और सवाल में दे रखा है 660 अधिक मिले, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 1800 आए। अब हमें पूछा है कि इसमें सही उत्तर क्या है, सही उत्तर निकालने के लिए जो है 1800 × 5/6, 1800 × 5/6, ये करके हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1500, यानी 1500 जो है सही उत्तर होते। अगर वो 5/6 ही लिखता तो उसके जो है 1500 जो है उत्तर होते। प्रश्न है, दो विद्यार्थी x और y एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। x ने y के अंकों से 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए तथा x अंक दोनों विद्यार्थियों के जोड़ का जो है 56% है। x तथा y द्वारा जो है प्राप्त अंक बताना है। एक विद्यार्थी x है और एक विद्यार्थी क्या है y है। एक परीक्षा में जो है एक विद्यार्थी क्या है x और एक विद्यार्थी है y, वो एक परीक्षा में जो है सम्मिलित हुए। x ने y के अंकों से 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, यानी y के जो अंक है उससे x ने जो है 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। मान लेते हैं y के अंक मान लेते हैं हम p, y के अंक कितना है p अंक है, इससे 9 ज़्यादा यानी p + 9, x के इतने अंक हो गए, y के p अंक हो गए, अंक ज़्यादा प्राप्त किए। x अंक क्या है p + 9, दोनों विद्यार्थियों के जोड़ का x अंक जो है p + 9 बराबर, ये कह रहा है x अंक दोनों विद्यार्थियों के जोड़ का, तो p + 9 + p यानी p + 9 + p, ये कह रहा है प्राप्त किया था x अंक जो है ये p + 9 अंक दोनों विद्यार्थियों के जोड़ का, दोनों विद्यार्थियों के अंक p + 9 + p, जोड़ का 56% है, तो इसका जो है 56% है। तो x तथा y द्वारा प्राप्त अंक बताइए। तो इसमें जो है अब इसको सॉल्व करना है, तो 100 इधर आ जाएंगे, तो 100 p + 9 × 100 900, यहाँ पे एक p और एक p 2p × 56, 2p × 56 प्लस 1 × 56, तो 1 + 900 बराबर 56 × 2p, 112p + 9 × 56 जो है 405, 504 जो है ये हो रहे हैं। अब जो सेम टर्म वाली है उसको एक साथ लिखेंगे, 900 - 504 बराबर 112p - 100p, 900 में से 504 निकालेंगे तो 6 बराबर 12p, p की वैल्यू निकालेंगे 396/12, 3 बार 36, 3 बार 36, p की वैल्यू कितनी आ गई 33, और x के अंक कितने हैं 33 + यानी 42 जो है x के अंक आ गए। इस प्रकार जो है प्रश्न का सॉल्यूशन था कि x के अंक ये है, y के अंक जो है y के अंक से जो है 9 अधिक है p + 9, फिर हमने इसको जो है सोल्व करके p के अंक आ रहे हैं 33 और 42 अंक किसके आ रहे हैं x के अंक जो है 42 आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दो स्थान A तथा B के मध्य की दूरी जो है 192 किलोमीटर है। एक व्यक्ति स्थान A से यात्रा प्रारंभ करता है और प्रथम 1 घंटे में कुल दूरी का जो है 62 से 1/2% तय कर लेता है, परंतु 1 घंटे पश्चात वह अगले प्रत्येक घंटे में शेष बची हुई दूरी का जो है 50% तय करता है। 3 घंटे पश्चात वह स्थान B से कितनी दूरी पर होगा। ये सवाल थोड़ा बड़ा है क्योंकि अभी RPSC के एक एग्ज़ाम में पूछा था ये क्वेश्चन, और इसके मध्य की दूरी क्या है 192 किलोमीटर। एक व्यक्ति स्थान A से जो है स्थान A से जो है यात्रा प्रारंभ करता है प्रथम 1 घंटे में, मान लेते 1 घंटे में वो आ गया यहाँ पर, कुल दूरी का 62 से ही 1/2%, 62 से ही
1/2%। ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? 2 को 62 से गुणा करना है 124, 124 में 1 जोड़ना है 125, 2 को 62 से गुणा करना है और 1 जोड़ना है 125/2, प्रतिशत हटाया 200, 25 के पहाड़े से 5 बार और इसको 8 बार। अब ये क्या है? सरल भिन्न में आ गई। अब ये कह रहा है कुल दूरी का 62 से 1/2%, लेकिन कुल दूरी का कितना? 5/8। ये क्या है? सिंपल भिन्न में हमने चेंज कर दी, तो कुल दूरी है 192 इंटू 5/8, यानी 8 के पहाड़े से 2 बार और 24 इंटू 5 होता है 120, यानी 192 किलोमीटर में से वो 120 किलोमीटर क्या है? उसने दूरी तय कर ली 1 घंटे में। 1 आवर की बात हो रही है यहाँ पर, 1 घंटे में जो है दूरी तय कर ली। अब कह रहा है 1 घंटे पश्चात वह अगले प्रत्येक घंटे में, यानी कुल वो चला 3 घंटे, जिसमें से 1 घंटा उसने दूरी तय कर ली। अब बचे 2 घंटे। 2 घंटे के लिए वह 1 घंटे पश्चात वह अगले प्रत्येक घंटे में हर घंटे में कितने घंटे बचे? 2 बचे। और वो हर घंटे में क्या कर रहा है? घंटे में शेष बची हुई दूरी, जो भी दूरी शेष बच रही है उसका क्या? 50% यहाँ पे तय की और 50% यहाँ पे तय की। यानी अब कितना बचा? 192 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर, क्योंकि 120 तो उसने यात्रा तय कर ली, 192 में से 120 जो है तय कर ली। अब कितना बचा? 72 किलोमीटर। अब वो प्रत्येक घंटे में, मान लेते हैं 1 घंटा जो है यहाँ से यहाँ तक चला, कुल दूरी का उसने क्या किया? 50% तय किया। 50% मतलब 36 किलोमीटर। ये जो है 1 आवर, ये दूसरे घंटे। अब वो कह रहा है कि 3 घंटे पश्चात वह स्थान 20 है, तो ये 2 घंटे हो गए। अब तीसरे घंटे में भी 36 किलोमीटर का भी 50% मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया। और इसका 36% का 50% यानी 18 किलोमीटर जो है यहाँ पर आ गया। 72 थी कुल, यहाँ से यहाँ तक 72 किलोमीटर थी, उसमें से 1 घंटे में उसने क्या किया? इसका 50%, और इसका जो है 50% यहाँ पे कर लिया, तो 18 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर, क्योंकि 36 का 50% 18, और 18 किलोमीटर और बचे, जो यानी यहाँ से जो है 20 से कितनी दूरी पर है? 18 किलोमीटर दूरी पर जो है होगा। इसका आंसर ये। इसको वापस समझते हैं। एक व्यक्ति है जो ए स्थान से बी की दूरी तय करता है। वो क्या करता है? 1 घंटे में चलता है और कुल दूरी जो है 192 किलोमीटर, उसका 62 से ही 1/2%। ये क्या है? मिश्र भिन्न है, इसको हमने सरल भिन्न में चेंज किया। अब क्या किया कि कुल दूरी 192, इसका 5/8 यानी 120 किलोमीटर उसने क्या कर ली? 1 घंटे में दूरी तय कर ली। अब अगले जो घंटे में है वो हर दूरी का जो शेष दूरी बच रही उसका शेष का 50% जो है दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है, तो इसमें से यहाँ तक की दूरी है 72 किलोमीटर। इसमें से 1 घंटे में वो चला, तो इसका 50% 36। अब शेष बचा, उसमें 36 का 50% 18, 36 में 18 यहाँ पे तय कर ली, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? 18 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? 18 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये प्रश्न था और इसका हमने सॉल्यूशन किया।